भट्टी साहब, क्या रिएक्शन आएगा लॉयर्स का या नहीं आएगा? नंबर वन। नंबर टू, नवाज शरीफ साहब क्यों कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं ऐसा निज़ाम अदल लाना जिसमें किसी फर्द की बालादस्ती ना हो और फर्द वाहिद मुल्क को अंधेरों के सुपुर्द कर दे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसको कह रहे हैं भाई? ये कुछ समझ आया आपको भट्टी साहब? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पता नहीं कहाँ हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हूँ और उनकी एक तकरीर का एक क्लिप आजकल मैं बड़ा बार बार सुबह उठते भी वो याद करता हूँ, दोपहर को भी, शाम को सोते हुए। भाई यूसुफ रज़ा गिलानी, ये हैवानों की बस्ती नहीं है, इंसानों की बस्ती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहे? हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे। पता नहीं कहाँ गए मेरे वो महबूब कायद कि इन्होंने जो इलेक्शन 3 मरतबा आइन की खिलाफ वर्जी की और ये उनके भाई, छोटे भाई, चहेते भाई साथ खड़े थे और सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयाँ कर रहा था, बंदयाल और उन सारे बेंचेस पे। अब दूसरी बात ये है कि भाईजान नवाज शरीफ साहब को इतना तो बता दें कि बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो फ़ौज की वजह से हैं, बाहर से जो मुल्क से ताल्लुकात बेहतर हैं फ़ौज की वजह से हैं, IMF से जो डील हुई है उसमें फ़ौज का किरदार है, सऊदी वफद जो आज आया है उसमें फ़ौज का किरदार है, IPPs के साथ जो मुआहदे नए सिरे से हो रहे हैं फ़ौज का किरदार है। भाई कुछ क्रेडिट तो दो और कुछ इतना तो कर दो। पहले इमरान खान दौर में भी ये वही हो रहा था और आज इनके दौर में भी वही हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जब इस दौर से निकलेंगे ये इस फौज पे ऐसी चढ़ाइयाँ करेंगे कि हमें लगेगा कि जमहूरियत ये होता है असल हुस्न। मुझे भी लग रहा है। अब आ जाएं कि भाईजान आ जाएं कि आइन मुझे ये बताएं कि इफ्तिखार चौधरी साहब, खोसा साहब, साकिब निसार साहब क्यों इनको बुरे लगते हैं, क्यों तनकीद होती है? नहीं, आपके ख्याल में जुडिशियल एक्टिविज्म करते पास हो जाती है तो क्या होगा पाकिस्तान में? इस पे आए ना जरा। लॉयर्स मूवमेंट चलेगी, बॉयकॉट होगा, नहीं पहली बात क्या होगा? पहली बात तो ये है कि इनको ये मैंडेट ही नहीं है और दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट चलो असली नकली छोड़ दें। तीसरी बात है अगर ये कर जाएं, जो कि ये कोशिश करेंगे, पूरी अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ तो होगी सड़कों पर, वकील भी सड़कों पर होंगे, जुडिशरी भी सड़कों पर होगी और ये नहीं रख सकेंगे इसको। इस तरह नहीं होता। पूरे मुल्क में आपको जंगल का कानून आप नहीं बना सकते। आप अपने जज लगाएं, आप उनके तबादले आप करें, चीफ जस्टिस आप बनाएं, तो फिर आप पार्लियामेंटेरियन से चंद बंदे उठाएं और उनको सुप्रीम कोर्ट में लगा दें, हाई कोर्ट में लगा दें। आपको रियलाइजेशन है कि अगर आपके खिलाफ लॉयर्स मूवमेंट ट्रिगर होगी तो आपके लिए हुकूमत संभालना मुश्किल हो जाएगा? हम इससे पहले भी देख चुके हैं। जी कामरान साहब, देखिए बात ये, मैं कोई इसलिए ये एंटिसिपेट नहीं करता क्योंकि मैं अब आपको, मेरी आज लॉ मिनिस्टर साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि इलेक्टेड बार बॉडीज़ ने, दीगर इलेक्टेड बार बॉडीज़ ने उनका दिया हुआ मुसवदा जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार को पेश किया था, टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसके ऊपर उन्होंने अपने जवाबात भी भेजे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने को सपोर्ट भी की है, मगर साथ अपनी उसमें इस कानून में बेहतरी की तजावीज़ भी पेश की, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को सपोर्ट किया और उसके अंदर जो बार शामिल हैं जिनमें चंद बार्स, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, KP बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, दीगर हाई कोर्ट बार हैं, सिंध बार काउंसिल। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं चाह रहा हूं आपको आके ब्रेक के बाद वापस जवाब जरूर दीजिएगा कि लॉयर्स मूवमेंट जो है, हो सकता है आपके पास बार काउंसिल्स के सिंध हो या ये ऑर्गेनाइजेशंस के लीडरशिप आपके साथ हो, लेकिन ग्राउंड पे लॉयर्स आपके साथ ना हो और वो आपके खिलाफ खड़े हो जाए, तो क्या मॉरल लेजिटिमेसी रह जाएगी आपकी इस आईनी तरमीम की और इस आईनी अदालत